जेईई 2026 के मैक्सिमम एस्पिरेंट्स आज रोज सुबह उठकर ये सोचते हैं बेस्ट पढ़ाई अपनी जिंदगी करने वाला हूं, इतने क्वेश्चन, इतनी प्रैक्टिस, टाइम टेबल फॉलो करूंगा, 10-12 घंटे पढ़ूंगा। पर डे एंड पर सच्चाई क्या मिलती है? वही के वही बैकलॉग्स पड़े हुए हैं, टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। 10-12 घंटे तो छोड़ो, 4-5 घंटे की भी हमने पढ़ाई नहीं करी है। अगर तुम इस साइकिल को ब्रेक करना चाहते हो, जेईई 2026 में टॉप 100 की रैंक लेकर आना चाहते हो, तो आज पूरा रोड मैप तुमको बताने वाला हूं। 4 स्ट्रैटेजीज लेकर आया हूं जिससे अगर तुम आज जीरो पर भी हो ना, एब्सोल्यूट जीरो पर, 4-5-6 महीने पूरे वेस्ट कर दिए हैं, 11th बर्बाद हो गई है, तो भी तुम आज से, अभी से शुरू कर आईआईटी बॉम्बे सीएस जा रहे होंगे, या तुम्हारी जो भी ड्रीम आईआईटी है उसकी ड्रीम ब्रांच में पढ़ रहे होंगे आज से 16-17 महीने बाद। कुछ चीजें हैं बेटा, सबसे पहले तो कॉपी और पेन लेकर आ जाना, कोई मूवी यहां पर नहीं चलने वाली है। अगले 15-16 मिनट भी क्यों ही वेस्ट करने जब अपने अंदर सुधार नहीं लाना, तो एक एक चीज को नोट डाउन करना है, फिर उसको फॉलो करना है और फिर आईआईटी में जाओगे। दूसरी चीज, आदतें बदलेगी तुम्हारी इस वीडियो के बाद। जिंदगी में मेहनत लेकर आओगे तुम अपने, तो मुश्किल होंगे अगले कुछ दिन, क्योंकि पैटर्न बदलने वाला है। और आईआईटीएन बनने के लिए आईआईटीएन वाली आदतें भी होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं। 4 स्ट्रैटेजीज तुम्हारे लेकर आऊं, बहुत डिटेल में स्टेप बाय स्टेप सारी बात होगी, सारी एकदम थ्योरी, बैकलॉग, रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस, पीवाईक्यूज, टेस्ट स्ट्रैटेजी, सब चीज, डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, 12-15 घंटे की रोज पढ़ाई कैसे करते हैं, हर चीज बेटा आज तुमको बताऊंगा। तो 4 स्ट्रैटेजीज है बेटा, रोड मैप, स्टेप बाय स्टेप गाइड, तुम्हें जो इसको बोलना है। लाइफ चेंजिंग वीडियो है ये, तुम्हारी लाइफ का, ये मेरी तरफ से तुम्हारे दिखाकर ले जाओ। अच्छा, एक चीज और, आगे बढ़ने से पहले एक कमिटमेंट तुमसे चाहता हूं बेटा कमेंट सेक्शन में, बस एक कमिटमेंट, सिंपल सा। तुम्हें मेरे से आज वादा करना है, अब तक 11th में जो भी गलती करी है ना उसको रिपीट नहीं करोगे। तो क्या लिखोगे कमेंट में? 11th वाली गलतियां रिपीट नहीं करूंगा। और अगर लड़की देख रही है तो 11th वाली गलतियां रिपीट नहीं करूंगी। पॉज करो, अभी के अभी कमेंट में लिखो, कमिटमेंट तुम्हारे मेरे बीच में हो जाएगा। और जब कोई लाइक करेगा इस कमेंट को तो तुम्हारे रिमाइंडर आ जाएगा, नहीं 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 नहीं, गलतियां नहीं अपने को रिपीट करनी है। आगे बढ़ते, पहला पागलपन, दूसरा सहेली कसम, तीसरा मोहब्बत, चौथा फोड़ दो। अरे सर ये क्या है, बताता हूं एक एक करके। ये तुम्हारी 4 सबसे बड़ी प्रॉब्लम के 4 सबसे बड़े इलाज है बेटा। सबसे पहला तो पता है अब तुम्हारी एक्सपेक्टेशन क्या होगी ये वीडियो देखकर? सर कुछ आसान रास्ता बता देंगे कि भाई हो जाएगा फटाफट से, बस थोड़ा सा पढ़ लूंगा और मिल जाएगा। नहीं होगा यार। मैंने आईआईटी बॉम्बे क्रैक किया, अपनी जिंदगी की सबसे ज्यादा मेहनत करके क्रैक किया। मेरे पढ़ाए हुए 10,000 बच्चे करीब आईआईटीएन बन चुके हैं, उन्होंने भी ये सब फॉलो किया। तो यार ये आसान नहीं होगा, पहले ही बता रहा हूं। तो पागलपन का मतलब क्या है? तुमको अब ना वो एक होते ना सनक, होते ना जुनून, ना पागलपन लेकर आना पड़ेगा, कुछ और नहीं दिखना चाहिए, सिवाय आईआईटी 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 आईआईटी, तभी होगा। और एक बात और, डबल ड्रॉपर्स भी अलाउड हो गए, तो जेईई 2026 हिस्ट्री का टफेस्ट होने वाला है। सेकंड ड्रॉपर्स अपनी पीक मेहनत पर 2026 में पहुंचेंगे। तो बेटा कंपटीशन तो बहुत टफ होने वाला है और उसके लिए पागलपन चाहिए होता है। पर सर लाए कैसे? जमीनी हकीकत तो यह है कि सर आज हम 6 घंटे से ज्यादा तो पढ़ ही नहीं पाते, और आपको अगर आईआईटीएन बनना है तो हफ्ते में 80 आवर्स अ वीक पढ़ना पड़ेगा बेटा, 80 आवर्स अ वीक पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। आपको क्या लगता है जो 15-16 लाख बच्चा है उसमें से जो 1.5 लाख 2 लाख सीरियस एस्पिरेंट है वो घर पर बैठकर नाच रहा है क्या? नहीं नाच रहा, वो हर हफ्ते 80 घंटे पढ़ रहा है। उसमें भी उतना ही दिमाग है जितना तुम में। तो कंपटीशन के जितनी मेहनत तो बेटा करनी पड़ेगी। अब सर हम 6 घंटे पर डे से 80 आवर्स अ वीक अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूं तो आप पकड़ के चलो 12 आवर्स अ डे। तो सर डबल कैसे करूंगा? क्या जादुई मंत्र से हो जाएगा क्या? सर कोई वैक्सीन लगाने वाले हो क्या? ऐसा कुछ नहीं होता है, टाइम लगेगा। नॉट इन वन डे बेटा, बट वन डे। और इसके लिए आपको बता रहा हूं एक ब्रह्मास्त्र जो मैंने यूज किया, जो सारांश सर ने AR 41 लेकर आए उन्होंने यूज किया, अर्पित सर AR 2 लेकर आए उन्होंने यूज किया, अमरोज सर AR 3 लेकर आए उन्होंने यूज किया। सारे बच्चे जो टॉप करते हैं इसका किसी ना किसी फॉर्मेट में यूज करते हैं। इसको हम बोलते हैं चिट मेथड। बेटा आज से तुम अपनी चिट बनाओगे। बहुत सारे रफ पेजेस तुम करते हो ना कैलकुलेशन करने के लिए और वो करने के लिए, प्लेन पेपर मत फाड़ना प्लीज, पेपर मत वेस्ट करना। तुमको क्या करना है कि रोज खुद से एक कमिटमेंट करना है कि हर दिन 15 मिनट ज्यादा पढ़ूंगा। जो भी तुम कल पढ़े थे उससे 15 मिनट ज्यादा, बस इतना सा मांग रहा हूं और ज्यादा कुछ नहीं मांग रहा। ओनली 15 मिनट्स मोर बेटा, क्योंकि तुमको ये 80 घंटे पर वीक में जाना है। सबसे पहली चीज ही यही है। आगे की पूरी वीडियो
आगे की इनफैक्ट तुम्हारे पूरे 16 महीने में इंप्रूवमेंट तभी होगा जब ये बेसिक चीज सही होगी। ठीक है, तो 15 मिनट रोज। तो तुम डे 1 पर बेटा कितना पढ़े, देखो अपनी तुम्हारी जर्नी कैसे दिखेगी। 6 आवर्स प्लस 15 मिनट्स, समझ गए? तो 6.25 घंटे हो गए। तो तुमको कितनी चिट्स बनानी है? 7 चिट्स। सर 7 चिट्स का मतलब क्या है? छोटे छोटे टुकड़े बना लो कागज के, जैसे जैसे एक एक घंटा पूरा होता जाए एक एक कागज फाड़ते जाना। तो 6 घंटे होते 6 कागज फाड़ दिए। अज्यूमिंग तो अभी 6 घंटा पढ़ रहे हो, ये सब मैं क्लास मिलाकर बात कर रहा हूं, जो भी तुम पढ़ रहे हो, जिस भी तरह से तुम पढ़ रहे हो। अब लास्ट के 15 मिनट की एक चिट, तो तुमने कितनी चिट बनाई? 7 चिट बनाई। डे 2 पर क्या हो रहा होगा? 6 आवर्स प्लस 15, तो बेटा टोटल 8 चिट फाड़ोगे तुम, पता भी नहीं चलेगा। 4 दिन बाद डे 4 पर बेटा तुम 7 घंटे पढ़ रहे होंगे, डे 8 पर 8 घंटे पढ़ रहे होंगे, डे 12 पर 9 घंटे, डे 16 पर कितने घंटे? समझ रहे हो इस बात को? इसको बोलते हैं इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट। 10 मिनट 15 मिनट स्टडी ट्रिक इसको बोलता है। क्या होती है 15 मिनट स्टडी ट्रिक? क्या होता है, मान लो मेरे से आज तुम भयंकर मोटिवेट हो गए, तुम कहीं से भी मोटिवेट हुए, अब कल तुम रगड़ के 13-14 घंटे पढ़ लिए, हीरो हो जाओगे। और मम्मी मैं तो बड़ा था, मेरे से आप कुछ बोल नहीं सकते, फिर टाई फिस। तो बेटा कंसिस्टेंसी चाहिए, एक दिन ऐसे एक दिन ऐसे, इससे काम नहीं चलता। 15 मिनट और बस। आज जितना पढ़ा था उससे 15 मिनट और ज्यादा। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, जिस आईआईटी में जाना चाहते हो उससे जाकर नहीं रोक सकती। मैंने भी अपनाया था और मैं भी पहुंचा था, तुम भी पहुंचोगे। बस कंसिस्टेंटली इसको करते रहना, पकड़ के बैठना इस चीज को। बात समझ में आ गई? ये पहली चीज। दूसरी चीज, आगे बढ़ते हैं। अब ये तो स्टडी आवर्स की बात हो गई। स्टडी आवर्स कैसे बढ़ाने हैं, वो पागलपन, वो जुनून लेकर आना पड़ेगा। दूसरा, सहेली कसम। आज तुमको एक सहेली कसम दे रहा हूं बेटा। क्या होता है सर ये सहेली कसम? अब सर हमारी तो है ही नहीं। अरे तो पसंद तो कोई होगा, मतलब सहेली कसम लड़कों को, सहेला कसम लड़कियों को। वो ये है कि जो भी हमको बर्बादियां करनी थी ना 11th में, हम कर चुके। बहुत सारे बच्चे तो 10th में 95% 90% आ गई, अलग हवा में उड़ गए, किया ही नहीं कुछ, हैंगओवर में ही निकाल दिया। और अब जाकर असलियत पता चल रही है कि ऑलमोस्ट सारे जेईई एस्पिरेंट जो तैयारी कर रहे हैं 85% 90% 95% लेकर आ रहे हैं। 90% इज द न्यू नॉर्मल। फर्क ही नहीं पड़ रहा है यहां पर, 90% की कोई औकात ही नहीं है भाई साहब। आज तुमको सहेली कसम दे रहा हूं। सहेली कसम क्या है? नो मोर बैकलॉग। इस पूरे वीडियो में अगर कोई एक चीज सीखनी है तो बस ये सीख लेना बेटा, कुछ भी हो जाए अब करंट को बैकलॉग नहीं बनने देना। अभी होता क्या है, इतने सारे बैकलॉग्स बन गए, उनको करने की सोचता हूं तो करंट में डर लगता है, करंट चैप्टर्स करने बैठता हूं तो बैकलॉग्स में डर लगता है, इसी डर में घूमता रहता हूं और दोनों ही नहीं करता। तो बैकलॉग है ही, करंट भी बैकलॉग बनता जा रहा है। बहुत ना इंसाफी है। बैकलॉग का पहाड़ ऊंचा ऊंचा ऊंचा। आज से ये कसम खा लो, चाहे पीछे का समझ में आए ना आए, पर जो तुम्हारी कोचिंग में जहां पर जो चल रहा होगा उसको नहीं छोड़ोगे। 20 चैप्टर में चल रहा होगा, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। या फिर जीरो से अपनी तैयारी दोबारा से शुरू करो, बट जिस भी फॉर्मेट में कर रहे हो ना, जो भी चूज कर रहे हो, आज की पढ़ाई को बैकलॉग नहीं बनने दूंगा, चाहे जो हो जाए। तब जाकर बेटा इस बैकलॉग की गंदी वाली साइकिल से बाहर निकलोगे। और 95% बच्चे का सिलेक्शन सिर्फ इसलिए नहीं होता क्योंकि वो इस बैकलॉग की साइकिल से बाहर नहीं निकल पाता, पर तुम निकलोगे, मुझे पूरा भरोसा है। तो सर फिर जो पीछे छूट गया उसका क्या? इसका बेस्ट तरीका तो यही है कि ऐसी जगह ढूंढो जो आपको जीरो से स्टार्ट करवा दे बेटा, क्योंकि अभी टाइम नहीं निकला। इतना टाइम जरूर वेस्ट हो गया कि अब और टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, पर इतना भी टाइम वेस्ट नहीं हुआ कि जीरो से स्टार्ट नहीं कर सकते। तो बेस्ट यही है कि जीरो से स्टार्ट करो। बात समझ में आ गई? ई सरल में तुम्हारे पास एक ऑप्शन है, ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो तो जेईई अर्ली प्रहार गुरुकुल कोटा, ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो तो जेईई अर्ली प्रहार ऑनलाइन कोर्स में एकदम जीरो से हम तैयारी शुरू करवाने वाले हैं। समझ में आ गई बात? क्लियर है? वापस आते हैं। बेस्ट यही है कि जीरो से स्टार्ट कर दो। अगर एकदम उड़ा हुआ है तो 50-60% सही है तो फिर मैनेज करो, मेंटर से बात करो कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है, एक प्लान होना चाहिए। तो बैकलॉग के लिए अगर तुम चाहते हो अलग से वीडियो बनाऊं तो मैंने एक बना रखी है, या फिर एक अब अपडेटेड सिनेरियो के हिसाब से और बना दूंगा। बट बैकलॉग तभी खत्म होंगे जब आपके पास एक प्लान होगा।
समझ में आ गई बात। पर सहेली कसम क्या है कि चाहे कुछ भी हो जाए भाई साहब, अब बैकलॉग नहीं लगने दूंगा। 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे 15 घंटे पढ़ना पड़ेगा, पर अब और बैकलॉग नहीं होंगे। क्योंकि अगर अब आप 12th शुरू होने तक अपनी 11th को फरवरी तक अच्छा नहीं कर पाए तो पूरी 12th में 11th काम आएगी। फिर तुम्हारा दिमाग यही बहाना मारता रहेगा मेरी 12th इसलिए अच्छी नहीं क्योंकि मेरी 11th खराब थी। कोई ऑप्शन नहीं बचेगा बेटा फिर। क्लियर है। तीसरी चीज मोहब्बत। सर अभी तो आपने सहेली कसम दी है, अभी आप बोल रहे हो प्यार करो। हाँ प्यार करना है, प्यार करना है, बहुत जरूरी है बेटा प्यार करना। अरे सर मम्मी पापा सुन लेंगे, पहले पूरा सुन लो। क्या करना है, किस किस से प्यार करना है वो बता देता हूं बेटा। पहला, तीनों सब्जेक्ट से बराबर प्यार करना है। तुम में से मैक्सिमम लोगों ने एक सब्जेक्ट की बैंड बजा रखी है। अभी 2 सब्जेक्ट पढ़ते रहते हो, मेजरली फिजिक्स और मैथ्स ही होते हैं, और केमिस्ट्री को छोड़ देते हो। किसी का फिजिक्स उड़ा हुआ है, किसी का मैथ्स उड़ा हुआ है। तुम्हारे को अभी तक जहां पढ़ रहे थे वहां टीचर किसी एक सब्जेक्ट का अच्छा नहीं मिला, 2 के अच्छे मिल गए, तो ये एग्जाम वाले दिन जे एडवांस वाले आईआईटी वाले तुमसे ही नहीं पूछेंगे बेटा तुम्हारी केमिस्ट्री में कैसा टीचर था, तुम्हारी फिजिक्स में कैसा टीचर था, तुम्हारी मैथ्स में कैसा टीचर था। ये प्रॉब्लम तुम्हारी है, तुमको सॉल्व करनी पड़ेगी। पर अब से तीनों सब्जेक्ट को बराबर प्यार करना, ये सबसे बड़ी गलती है एक जेईई एस्पिरेंट की, कि वो एक सब्जेक्ट कम पढ़ता है, 2 सब्जेक्ट ज्यादा पढ़ता है। तीनों सब्जेक्ट, कितना भी मन हो मन ना हो, तुम्हारी मन की पूछने यहां कोई नहीं आया। देखो मैं तो कड़वी सच्चाई बोलता हूं, अच्छी लग रही है नहीं लग रही है वो फर्क ही नहीं पड़ता। क्योंकि अगर मेरी बात कड़वी लग गई, ईगो हर्ट हो गया, तीनों सब्जेक्ट तुम बराबर पढ़ना शुरू कर दिए, तो सिलेक्शन के दिन जो स्क्रीन पर लिखा होगा ना कंप्यूटर की रिजल्ट पेज पर, वो अच्छा लगेगा। और अगर आज तुम नहीं सुधरे तो रिजल्ट वाले दिन जो स्क्रीन पर लिखा होगा वो तुम्हें बेटा अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए बोल रहा हूं, आईआईटीएन बनना है तो तीनों सब्जेक्ट बराबर पढ़ने पड़ेंगे। तो अज्यूम कर लो कि अगर तुम 300 आवर्स अ मंथ पढ़ रहे हो, लोएस्ट साइड पॉसिबल बता रहा हूं, ये इतना करना ही पड़ेगा, तो बेटा 100 + 100 + 100 का एवरेज निकलना चाहिए है। तुमको तीनों सब्जेक्ट से बराबर मोहब्बत करनी पड़ेगी, कितना भी बुरा लगता हो करना पड़ेगा, मतलब करना पड़ेगा। सर और किस किस से मोहब्बत करनी है बेटा? बेटा प्रैक्टिस से। आजकल पता है एक मायाजाल क्रिएट हो गया है, क्योंकि तुम्हारे पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, ऑप्शंस बहुत ज्यादा है थ्योरी का। मैं देखता हूं बच्चे एनएलएम में पीएचडी कर लेते हैं, 5 अलग अलग सोर्स से भाई साहब एनएलएम किए जा रहे हैं, 3 अलग अलग थ्योरी बॉन्डिंग की, मोल की, पीरियडिक की पढ़े जा रहे हैं, 4 अलग अलग किताबें उठा ली। अरे ऊपर निकलो, इससे ऊपर उठो। आईआईटी सवाल पूछेगा, जेईई मेंस वाले सवाल पूछेंगे, थ्योरी 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 थ्योरी। पागल हो गए हो थ्योरी के पीछे। इतनी सी भी चीज समझ में नहीं आई, फिर पूरा लेक्चर उसके लिए देख लिया। अबे जो नहीं समझ में आया सिर्फ वो रिपीट करके देखो ना। तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आइडियली क्या करते हैं बच्चे, मैंने क्या किया था, हजारों बच्चे जो मैंने पढ़ाकर आईआईटी में भेज दिए, उन्होंने क्या किया बेटा, 11th क्लास में 55-60% बेटा थ्योरी पढ़नी होती है, और बाकी रिमेनिंग 40% to 45% आपको सवाल करने होते हैं। अब सवाल में क्या क्या हो गया, देखो सवाल आपके 3 होते हैं। सवाल 3 कौन कौन से होते हैं? आपकी शीट। अच्छा, अगर आपकी शीट बहुत आसान है और आप ये अज्यूम करके चल रहे हो कि एडवांस में आपके सवाल बन जाएंगे, तो आपको अपनी शीट चेंज करनी पड़ेगी। ऐसे सवाल दिखने चाहिए जो पूरा दिमाग लगाने के बाद भी आपसे नहीं हो रहे, तभी आपको चैलेंज मिलेगा। दूसरा होता है पीवाईक्यूज। टफ सवाल भी करने, आसान सवाल भी करने, पीवाईक्यूज भी करने, जेईई मेंस के भी और जेईई एडवांस के भी। अभी से मैं देखता हूं बच्चे जेईई एडवांस छोड़कर बैठ गए, जेईई मेंस किए जा रहे हैं क्योंकि खुशी मिल रही है। बहुत आंसू टपकेंगे एडवांस वाले दिन। सुधर जाओ सुधर जाओ, अभी मौका है, जगाने आया हूं आज तुमको। तीसरी और फाइनल चीज जो तुम बिल्कुल नहीं करते, टेस्ट। देखो मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, तुम सब अग्री करोगे। क्या होता है, एक साइकिल होती है जेईई की। थ्योरी 100% बच्चा, जितना बच्चा जो पढ़ रहा है, बाकी तो सब ऐसे ही बंद कर देते हैं शुरू में, शुरुआत करके। अभी तक जो बच्चा टिका हुआ है थ्योरी पढ़ लेगा। थ्योरी से शीट पर जाते जाते ये 50% संख्या हो जाती है। शीट से पीवाईक्यू पे जाते जाते सिर्फ 20% लोग हैं जो पीवाईक्यू भी करते हैं, और पीवाईक्यू से टेस्ट पे जाते जाते सिर्फ 10% लोग होते हैं जो टेस्ट देते हैं, और इन्हीं 10% में से सिलेक्शन होता है। इनका तो ऊपर से सिलेक्शन ही नहीं होता है। तो ये सबसे बराबर प्यार करना पड़ेगा बेटा, मोहब्बत सबसे निभानी पड़ेगी, इनसे भी निभानी पड़ेगी। बात समझ में आ गई? अब आती है चौथी चीज, फोड़ दो।
दो चीजें इसमें मैं तुम्हें बताने वाला हूं। देखो अभी क्या होगा, तुम में से बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि सर अब तो पॉसिबल ही नहीं है, जमाना भी यही बोलेगा बेटा। कोई अंकल के पास जाओगे, वो पूछेंगे बेटा तैयारी कैसी चल रही है, अच्छी नहीं चल रही अंकल, वेस्ट हो गया है पूरा। तो बेटा छोड़ दे, बोर्ड पे फोकस कर ले। तुम्हारे माता पिता को आकर ज्ञान पे ला जाएगा कि आपका बेटा अभी जेई के चक्कर में बोर्ड भी नहीं निकाल पाएगा, तो तुम सबसे पहले पता है क्या करोगे, अपने सपने छोटे करोगे। 10th के बाद सोचा था टॉप 100 की रैंक, आधी 11th खत्म हुई है अभी, ये टॉप 100, टॉप 2000, टॉप 5000 ऑलरेडी हो चुका है। पूरी 11th खत्म हो जान दो बेटा, ये 10,000 हो जाएगा। और 12th तक आते आते 75% के सपने ही अपने लगने लगेंगे। ऐसे नहीं करना, पर तुम्हारे सपने तुम्हारे खुद के, तुम्हारे पेरेंट्स के हैं, किसी कीमत पर उनको नीचे नहीं लेकर आना। मैं बोल रहा हूं ना, पूरी जिम्मेदारी और पूरे एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, बचे हुए टाइम में तुम्हारी जो मर्जी तुम वो रैंक लेकर आ सकते हो। मैं ऐसे बच्चों को भी जानता हूं जो हिंदी मीडियम से पढ़े 11th में, 12th में आकर टॉप 30, टॉप 20 के रैंक लेकर आए। 6 महीने में आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली क्रैक किया। किसी भी कीमत पर अपने सपनों को बेटा नीचे नहीं करना। डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स, बिल्कुल मत करना किसी के कहने पर। और मैं तो तुमको एक महामंत्र देता हूं, टॉपर्स की एक ऐसी टेक्निक है, सीक्रेट टेक्निक, एक ऐसी चीज है जो टॉपर्स किसी को नहीं बताते, अपने सपने। कोई भी पूछने आता है बेटा तू क्या कर रहा है, टाइम पास, शादी में जाऊंगा, 4 दिन तो मैंने कपड़े खरीदने में ही निकाल दिए। कोई बहुत ही आठ फाट आदमी आ जाए कि बेटा क्या कर रहा है, शेरनी का दूध निकाल रहा हूं सांप के जहर पे टेस्टिंग कर रहा हूं, मोबाइल में लगा रहता हूं दिन भर अंकल, दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूं, कुछ भी बोल दो, कोई तो ताका झाकी नहीं करेंगे, तुम फ्री, कोई टॉन्ट नहीं मारेंगे, घर वाले तुमसे सवाल नहीं पूछेंगे, प्रिपरेशन बढ़िया चलेगी बेटा। अब आते हैं फाइनल चीज पर, जो तुम्हारी सबसे बड़ी बीमारी है, डिस्ट्रैक्शन। अगर तुम डिस्ट्रैक्शंस को कम करना चाहते हो, एक महामंत्र दे रहा हूं, मना करना बेटा शुरू कर दो। अगर डिस्ट्रैक्शंस को मना करना आ गया, अगर तुम डिस्ट्रैक्शंस को ना बोलना सीख गए, तो डिस्ट्रैक्शन आ ही नहीं सकते। क्या करो, कोई भी दोस्त बुलाने आए, यार नहीं जा रहा मैं, अगर सच्चा दोस्त हुआ तो बेटा टिकेगा। और अगर टाइम पास करने के लिए उसने तुम्हें दोस्त बनाया हुआ है, जो आज 90% दोस्तों की असलियत है, तो बुरा मान जाएगा। जो दोस्त तुम्हारे सपने ही नहीं समझ सकता, या जो सो कॉल्ड तुम्हारे आजकल प्रेम मोहब्बत के बड़े वो चलते हैं, 9-10 से कंटिन्यू होकर अभी तक चल रहे हैं, अगर तुम्हारे जो प्रेमी हैं, प्रेमिकाएं हैं, वो नहीं समझ पा रहे कि ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे क्रिटिकल टाइम है, तो बेटा वो सिर्फ अट्रैक्शन है। सिलेक्शन नहीं हुआ ना अगर गलती से, तो खुद छोड़कर भाग जाएंगे। तुम्हें कुछ ना तुम मनाने की तुम्हारी हैसियत रहेगी, और ना तुम्हारे मनाने से बेटा वो मानेंगे। और अगर सच्चा प्यार है तो वो वेट करेगा अगले 1.5 साल कि भैया मेरे लड़के मेरे लड़की का, मतलब जो भी तुम बोलते हो बाबू सोना का मेन पीक टाइम चल रहा है, वो तुम्हारा सपोर्ट सिस्टम बनकर खड़े होंगे। अब फाइनल चीज बची, रील्स स्क्रोल पे स्क्रोल, शॉर्ट्स पे शॉर्ट्स देखे जा रहे हो, तो बेटा यूट्यूब का बताता हूं, एक नया प्रोफाइल बना लो, उसमें सिर्फ आईआईटी और जेई की चीजें देखना। और इंस्टाग्राम तो बेटा अवॉइड कर सकते हो, तो वही तुम्हारे लिए जिंदगी में फेवरेबल है। तो अपने सपनों के लिए अपने डिस्ट्रैक्शंस को आज से मना करना शुरू कर दो, क्योंकि अगर डिस्ट्रैक्शंस को मना नहीं किया ना, तो सपनों को मना करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो बस ये 4 चीजें अगर तुमने फॉलो कर ली ना, सही बता रहा हूं, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती। अपने पर विश्वास रखो। मैंने हजारों बच्चों को बहुत कम टाइम में एवरेज से टॉपर बनते हुए देख लिया। अगली बारी बेटा तुम्हारी है, शुरुआत कर दो अभी से, इसी वक्त से। अगर इस वीडियो को तुम सुबह 2 बजे भी देख रहे हो ना, वो आग लग जानी चाहिए तुम्हारे अंदर। अभी से इसी वक्त से शुरू करना है, ना कल से ना परसों से, कोई मुहूर्त नहीं देखेंगे। अभी से अपने सपनों के लिए भागना शुरू कर दो। 2026 में आऊंगा तुम्हारी आईआईटी में तुमसे मिलने, पक्का। कमेंट कर देना कि 11th की गलतियां रिपीट नहीं करूंगा। मिलते हैं बेटा, ऑल द बेस्ट।